गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हाय, आई एम एंडी सर। आज आप सबके बीच में नए रूल्स लेकर आया हूं। आप सभी के लिए, आप सबके रिश्तेदारों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, हाउस वाइफ के लिए, घर में कार्य करने वाली सभी महिलाओं के लिए, सबके लिए ये रूल है। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप घर बैठे ही स्पोकन लैंग्वेज सीख सकें, प्लस इंग्लिश ग्रामर भी सीखें और 10, 11, 12 की आपको लिटरेचर भी प्राप्त होगी। इसलिए सब्सक्राइब करें, हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं एंडी सर आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं वे रूल्स जो बहुत ही उपयोगी हैं हर व्यक्ति के लिए, दिनचर्या के लिए, डेली बोलने के लिए, स्पोकन लैंग्वेज के लिए। तो आज के रूल्स है जिनका नाम मैंने दिया है गोल्डन रूल्स फॉर स्पोकन लैंग्वेज, स्पोकन इंग्लिश। ये आपके लिए रूल्स है। रूल नंबर है पहला गोइंग टू, दूसरा अबाउट टू, तीसरा यूज टू, चौथा वुड लाइक टू, पांचवा हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, गेट, इफ, देयर इज, देयर आर, इट इज, वाना, गोना, गोटा, स्पोकन रूल्स है। तो आज आपको मैं कुछ रूल्स वैसे पढ़ाने जा रहा हूं, देखिए। पहला रूल्स है गोइंग टू, ने वाला है, ने वाली है, ने वाले हैं। क्या? ने वाला है। इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? जैसे कहते हैं ना, अरे यार वह जाने वाला है, वे आने वाले हैं, मैं करने वाला हूं, है ना। वो इस प्रकार से जब लास्ट में हिंदी में आए ने वाला है ना, वह आने वाली है। शी इज गोइंग टू कम, है ना, वह बुलाने वाली है। शी इज गोइंग टू कॉल, वह बुलाने वाली है। मैं खाने वाला हूं, आई एम गोइंग टू ईट, वह सोने वाली है। शी इज गोइंग टू स्लीप। ऐसे रूल्स को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें आता है ने वाला है, ने वाली है, ने वाले हैं। इसमें क्या होता है? ये बताता क्या रूल? फ्यूचर प्लान, ऑलरेडी डिसाइडेड, जो मैं करने वाला हूं एक्शन, ऑलरेडी डिसाइडेड एक्शन। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, अति संभावना किसी कार्य के होने की। स्ट्रक्चर क्या है अफर्मेटिव का? पहला देखिए स्ट्रक्चर बनेगा आपका, फर्स्ट स्ट्रक्चर है जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पर होते हैं। ही, सी, इट, दे, यू, आई, वी, राम, श्याम, घनश्याम, एक्सेट्रा, है ना। तो उसके बाद इज, आर, एन आप लोग जानते हैं। जब सब्जेक्ट कैसा हो तो इज लगती है सिंगुलर, आर प्लूरल और आई के साथ एम लगता है। फिर उसके बाद गोइंग टू लगेगा, गोइंग टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट दिया हो तो ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड फुल स्टॉप, इस प्रकार के आएगा। अगर नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट इज आर एन, नॉट गोइंग टू। इज आर एन के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, ध्यान रखना, फिर गोइंग टू। तो इंटरवेटिव में ये इज आर एन जो है हेल्पिंग वर्ब वहां आ जाएगी, सब्जेक्ट उसके बाद आएगा, फिर गोइंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड फुल स्टॉप, सॉरी अदर वर्ड। इंटरवेटिव में हमेशा क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है, ध्यान रखना। तो कुछ सेंटेंस एग्जांपल, आई एम गोइंग टू स्टडी, मैं पढ़ने वाला हूं। आई एम गोइंग टू टीच, मैं पढ़ाने वाला हूं। शी इज गोइंग टू स्लीप, वह सोने वाली है। आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश, मैं क्या पढ़ाने वाला हूं? अंग्रेजी। जरा अगर आपको इसकी हिंदी समझ में आ जाए तो हिंदी आपको कमेंट में प्रेस करनी है, कौन सा यूज सबसे अच्छा आपको समझ में आया वो बताएं, और उसकी एक्सरसाइज भी आप लोग। दे आर गोइंग टू वॉच द मैच, वे मैच देखने वाले हैं। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास, हम स्टार्ट प्रारंभ करने वाले हैं। शी इज गोइंग टू कॉल मी, वह मुझे बुलाने वाली है। वो ने वाला है, ने वाली है, क्या लगाई है? इज आर एन है, फिर उसके बाद गोइंग टू, जो में आपकी वर्ब है, वर्ब लगा दीजिए। इस प्रकार से गोइंग टू का यूज है। अबाउट टू और गोइंग टू बिल्कुल सिमिलर यूजेस है, सेम यूजेस है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। आप लोग गोइंग टू जो है अबाउट टू भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन थोड़ा एन एक्शन दैट इज गोइंग टू हैपन वेरी सून, इमीडिएट, जो कार्य गोइंग टू हैपन होने जा रहा है वेरी सून, बहुत ही अतिशीघ्र, अब उसी को अभी करने वाला हूं, बस करने वाला हूं। इसका हिंदी में क्या आता है? काम शुरू होने वाला ही है। डिफरेंस क्या है गोइंग टू में? डिफरेंस बिटवीन गोइंग टू और अबाउट में क्या डिफरेंसेस हैं?
गोइंग टू प्लान करता है, मैं सोने जाने वाला हूं, मैं सोने वाला हूं, वह आने वाली है, मैं जाने वाला हूं, है वह बनाने वाली है। लेकिन अबाउट टू अभी तुरंत इमीडिएट होने वाला, तो सब्जेक्ट इजारन, अबाउट टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड फुल स्टॉप। मैं जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो, सेम है। आप लोग गोइंग टू जो है अबाउट टू यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। द क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट, क्लास प्रारंभ होने वाली है, मतलब इमीडिएट। अभी मैं बोलूं जस्ट क्लास से पहले द क्लास इज गोइंग टू स्टार्ट, या मैं क्लास प्रारंभ करने वाला हूं थोड़ी देर बाद, तो गोइंग टू, जस्ट नाउ तो अबाउट टू। ही इज अबाउट टू स्पीक, वह बोलने वाला है। द मैच इज अबाउट टू बिगिन। अब यूज है आपके बीच में हैज टू, हैव टू। इसका हिंदी में आता है करना, करना है, करनी है, पढ़ता है, पढ़ती है ना। तो ये कंपल्सन है, तुम्हें जाना है, यू हैव टू गो, उसे आना है, ही हैज टू कम, ये अनिवार्यता है, ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है। यू हैव टू फॉलो द रूल्स, आपको नियमों का पालन करना है, करना पड़ता, मुझे नियमों का पालन करना पड़ता है। तो जो कंपल्सन है इसकी हिंदी में आता है करना पड़ता है, करना पड़ती है, करना है, नी है, ये शब्द आते हैं। तो कैसे बनता है? मजबूरी दर्शाता है, भैया मजबूरी है। आई हैव टू डू, आई हैव टू स्टडी। बहुत से बच्चे कहते हैं आई हैव टू स्टडी एट होम, सर घर पे पढ़ना पड़ता है, मैं मजबूरी है। तो पढ़ना नहीं चाहते हैं, they don't want to study at home but they have to, लेकिन उन्हें पढ़ना पड़ता है because of क्योंकि पेरेंट्स जो स्ट्रिक्ट है ना। 12th और 10th की एग्जाम है, पढ़ना पड़ता है, मजबूरी है, उसी को मजबूरी कहते हैं। जो काम करना नहीं है लेकिन करना पड़ता है उसी को मजबूरी कहते हैं। तो मजबूरी, कंपल्सन, ड्यूटी, नियम। स्ट्रक्चर क्या है? आई, यू, वी, दे, हो। जब ये सब्जेक्ट हो, ये प्रोनाउन हो, तो हैव टू का प्रयोग होता है। आई हैव टू डू, मुझे करना पड़ता है। यू हैव टू डू, तुम्हें करना पड़ता है। वी हैव टू डू, दे हैव टू डू। और ही, सी, इट के साथ हैज टू का प्रयोग होता है ना। इनके साथ हैव टू, इनके साथ हैज टू। आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना है, ना पढ़ता है या ना है। वी हैव टू लर्न इंग्लिश, हमें अंग्रेजी सीखनी है। वी हैव टू लर्न इंग्लिश, है ना, हमें अंग्रेजी सीखनी है। ही हैज टू पे द फी, उसे फी जमा करानी है। यू हैव टू टेल द ट्रूथ, तुम्हें सत्य बताना है, उसे सत्य बताना, तुम्हें सत्य बताना पड़ता है या तुम्हें सत्य बताना है, दोनों सेंस निकलते हैं। तुम्हें सत्य बताना है, यू हैव टू स्पीक द ट्रूथ, यू हैव टू टेल द ट्रूथ, तुम्हें सत्य बताना है ना। यू हैव टू कम हियर, तुम्हें यहाँ आना है, इट इज अ ड्यूटी, इट इज अ कंपल्सन, बिकॉज ऑफ आई एम योर टीचर, यू आर पेइंग, आप चुका रहे हो उसको, इसीलिए यू हैव टू कम, तुम्हें आना है। तो इस प्रकार से हैव टू, यू हैव टू टेल द ट्रूथ। हैड टू ना पर पास्ट होता है, हैज टू प्रेजेंट होता है, हैव टू प्रेजेंट होता है, और हैव टू, हैड टू जो होता है, हैड टू वो पास्ट होता है। अरे मुझे वहां जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर। आई डिडंट वांट, मैं नहीं जाना चाहता, आई डिडंट वांट टू गो देयर बट आई हैड टू, मैं नहीं आना चाहता था, तो नहीं जाना चाहता था फिर भी जाना पड़ा, है ना। आई डिडंट स्टडी, मैं नहीं पढ़ना चाहता था, बट आई हैड टू, मुझे पढ़ना पड़ा, है ना। मुझे आई डिडंट वांट टू अटेंड दिस मैरिज, आई डिडंट वांट टू अटेंड दिस मैरिज, मुझे यह शादी अटेंड नहीं करनी थी, बट आई हैड टू, मुझे करनी पड़ी, है ना। तो जो करनी पड़ी, नहीं चाहते थे फिर भी कंपल्सन है, उसी को तो हम कहते हैं पास्ट में हैड टू, करना पड़ा, करनी पड़ी, जाना पड़ा, पड़ा पड़ी पड़ी, पड़ा पड़ी पड़े। पास्ट में कंपल्सन, ऑब्लिगेशन, मजबूरी। सब्जेक्ट हैड टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। देखिए अब फ्यूचर में क्या आएगा? विल हैव टू, करना पड़ेगा। फ्यूचर में कंपल्सन, करनी पड़ेगी, तुम्हें बीएड करना पड़ेगा, यू विल हैव टू, है ना। अब तुम्हें करना पड़ेगा, तो करनी पड़ेगी, है ना, ऐसा करना होगा। यू विल हैव टू
स्पीक इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी बोलनी होगी। यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ मी, तुम्हें मेरे सामने अंग्रेजी बोलनी होगी। यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश बिफोर मी। बिफोर और इन फ्रंट का एक जैसा ही यूज होता है के सामने, लेकिन बिफोर जब हम व्यक्ति के भी सामने बोलते हैं तो बिफोर का यूज कर सकते हैं, इन फ्रंट ऑफ नॉन लिविंग थिंग के सामने कर सकते हैं, है ना, ध्यान रखना। तो करना पड़ा, करना पड़ेगा, करनी पड़ेगी, इसमें आता है विल हैव टू, वर्ब प्लस टू ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब पास्ट का ये एक्सरसाइज देखो, आई हैड टू गो टू स्कूल, मुझे कल स्कूल जाना पड़ा। आई हैड टू गो टू स्कूल यस्टरडे। वी हैड टू वेट, हमें इंतजार करना पड़ा। सी हैड टू टेल द ट्रूथ, उसे सत्य बताना पड़ा। वी हैड टू वेक अप अर्ली, हमें जल्दी जागना पड़ा। एंड द चिल्ड्रन विल हैव टू स्टडी, बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी। एंड शी विल हैव टू कम टुमारो, तुम्हें कल आना पड़ेगा। ये यूज था किसका? गोल्डन रूल से। पहला था आपका गोइंग टू, सेकंड था अबाउट टू, दोनों ही सिमिलर हैं, है ना। और तीसरा था हैज टू, हैव टू ना है, नी है, मे है। हैड टू उसके बाद था पड़ा, पड़ी, पड़े, जो पास्ट में काम करना पड़ा, कंपल्सन, फ्यूचर में करना पड़ेगा, विल हैव टू। तो आप लोग इसे रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, और हमारे साथ कुछ बोलना चाहे तो बोल भी सकते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक नए वीडियो मिलते रहें, और आपकी हम मदद करेंगे इंग्लिश को पढ़ने में, बोलने में, सब में मदद करेंगे। आप मेरी मदद करें सब्सक्राइब करने में। थैंक यू।